हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारा चल रहा था बेटा, सीरीज चल रही थी कक्षा 10th की टिग्नोमेट्री के, और टिग्नोमेट्री की अब क्लास ले आए हैं 8.2 की। इसका बेसिक हो चुका था, उसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पीजी फाउंडेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ जाके देखना, आपको 1 बाय 1 क्लास की लिस्ट मिल जाएगी। पहले वो देखना, इसके बाद में यहाँ आना, है ना, तभी समझ आएगा। कितने बेहतरीन तरीके से ये मान याद करना सिखाया है। मात्र 4 सेकंड लगते हैं सारे मानों को आपके कदमों में लाने के लिए। तो आइए बिना टाइम खराब करे हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है मान रखने बेटा 100% कह देता हूं आपको कि ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। ये क्वेश्चन 100% कह देता हूं मैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे मान देगा, मान देखने के बाद में क्या बोलेगा कि मान ज्ञात कर, राइट। आ जाइए बेटा, करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 60, साइन 60, फिर है कॉस 30, कॉस 30, साइन 60 डिग्री कॉस डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ये वाला हमारा प्रश्न है। डन बेटा, है ना। इसको सॉल्व करना है तो हमें पहले 30 के 60 के मान याद होने चाहिए, और ये मान मैंने 1 सेकेंड में आपके सामने कैसे लाओगे बताओ। 30 का 1√3, 1 2 2 √3। 60 का पहले √3 लेके आते हैं, √3 1 1 √3 2 2 1। ये तो बेटा 30 डिग्री का, ये डिग्री का 60 का। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, फिर कॉट, फिर सेक और फिर कोसेक। सेकेंडों के मान है, रखो इसमें। साइन 30 चाहिए, साइन 60 चाहिए पहले, तो 60 वाली टेबल में जाओ और साइन ये रहा पहला वाला, √3/2 रखो बेटा, √3/2। मल्टीप्लिकेशन, कॉस 30, 30 वाले में जाओ, कॉस सेकेंड वाला √3/2 प्लस साइन 30, 30 वाले में आ जाओ 1/2 पुणे कॉस 60, ये आ जाओ 1/2। बेटा बिल्कुल कोई गलती होने के चांस रहेंगे ही नहीं अगर इस प्रकार करोगे तो। अब कहाँ तुम बार बार सारणी बनाने बैठोगे, ये तो एक छोटी सी जगह में 1 सेकंड में लिख सकते हो, है ना। करो, रूट से रूट गुना करते हो, रूट हट जाता है, सिर्फ संख्या बच जाती है, तो 3 बच गया, और 2 दूनी 4 प्लस ऊपर 1 को 1 से करा तो 1, और 2 गुना 2 करा तो 4। एलसीएम ले लो, कितना आया 4, 4 1 कम 4 यानी 3, 4 1 कम 4 यानी 1, तो कितना आ गया 4/4 यानी 1 आंसर। कितना आ गया 1 आंसर। बहुत ही जल्दी अच्छे तरीके से आपके सामने 1 आंसर आ गया, कोई गलती होने के चांस नहीं है। अब सेकंड को करते हैं, इसको मिटा देता हूं, राइट। अब बहुत आसानी से, कुछ नहीं करा, मान की वैल्यू रखी, सोल्व करा। साइन 60 का √3/2, कॉस 30 का √3/2, साइन का 1/2, कॉस का 60 का 1/2, सोल्व करा, आंसर आपके सामने। सेकंड वाला करते हैं, 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ओके, देखो कितना सही जी है, बहुत ईजी है। आपको चाहिए 45 30 60 यानी पूरा ही चाहिए, तो लो इधर बना लो 1 में गेंद में 1 1 1 √2 1। ये तो किसका हो गया बेटा 45 का। 30 का बनाओ 1√3 1 2 2 √3, और 60 का बनाओ √3 1 √3 2 2 1। ये लो, कितना सेकंड लगा, मात्र 2 सेकंड, 2 सेकंड में हो गया, रख दो मान। 2 10 10 45, 45 की टेबल ये रही, तो साइन कॉस 10 तीसरे नंबर का, तो 1, तो 1 का क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो। कॉस स्क्वायर 30, 30 का मिला ये रहा पहला साइन, दूसरा कॉस √3/2, √3/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ओके,
साइन 60 ये रहा, √3/2, √3/2 स्क्वायर। ओके, देखो बेटा कितना बचा, 2 गुना 1 करोगे तो 2 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और 2 का कितना हो जाएगा 4, इसका भी रूट हट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4, ये प्लस का ये माइनस का आपस में खत्म। आंसर कितना आया बताओ, 2। आंसर कितना आया, 2। बताओ बेटा कितना सेकंड सा टाइम लगता है ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने ही मिलने हैं। तो ये अमेजिंग ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। बताऊंगा प्रत्येक क्वेश्चन को आप सेकंडों में कैसे सॉल्व करोगे। कहाँ सारणी बनाने बैठोगे बेटा, इतना टाइम नहीं होता है वहां पे एग्जाम में कि सारणी बनाओ, प्रत्येक बार पीछे को जाओ, पन्ना पलटो। अरे एक छोटे से साइड में लिख के बस आंसर खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला पढ़ते हैं। थर्ड वाले को देखो, cos 45 और 30 और sec 30, यानी 30 और 45 का टेबल चाहिए। 30 45 का चाहिए तो बना लो, 45 का 1 1 1 √2 1, ये तो हो गया 45। 30 का हो गया 1 √3 1 2 2 3, डन। ये हो गया मेरा 30 का। मैंने भी बताया 30 और 60 में क्या अंतर है, 30 का छोटा होता तो पहला 1, 60 का बड़ा होता तो √3 पहले आ जाता है ना। रखो मान रखो बेटा, cos 45 का इधर से करना शुरू करता हूं। cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec, ठीक है। cos 45 ढूंढो, पहला साइन, दूसरा cos 1/√2, 1/√2, 1/√2। sec 30 वाले में आ जाओ, साइन फर्स्ट, सेकंड cos, थर्ड tan, नीचे से cot और नीचे से फिर सेकंड, 2/√3, 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30, तो ये sec हो गया तो ये क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा। 2 कितना आ गया, 2/1 यानी 2, ठीक है। आगे बढ़ाओ बेटा, ऊपर का एज इट इज आ जाएगा। ओके, इसको मैं आगे कर लेता हूं तो 1/√2 लिख लेता हूं, फिर मल्टीप्लिकेशन में, है ना। क्या कर देते हैं, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। आप कहोगे सर कहां से आ गया 1/√2, एलसीएम लो, नीचे कितना आ गया, √3 आ गया, है ना। इसमें दिया तो 2 का 2, इसमें 1 में दिया तो √3 बार गया, √3 को 2 से गुना करोगे तो 2√3 आ जाएगा। अब देखो 4 बिल्डिंग भिन्न बन गई, तो कैसे इसको रिवर्स करते हैं, ऊपर की को एज इट इज लाते हैं, ठीक है। फिर नीचे की को चेंज कर देते हैं, तो √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना बच जाएगा, 2 + 2√3, ठीक है बेटा, ये हो गया। ओके, मैं इसमें से 2 को कॉमन निकाल रहा हूं, ये वाले में देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो कॉमन निकल सकता है। तो ऊपर तो बच गया ओनली √3, √3 गुना 1 करोगे तो √3 आ जाएगा, है ना। नीचे से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया 2√2, और यहाँ पे कितना हो गया 1 + √3। ओके, √3 को मैं अंदर भेज रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो √2 को अंदर भेज रहा हूँ। √3 तो मैंने बाहर रख लिया, अंदर भेजा तो √2 गुना 1 करोगे तो √2, और √2 गुना √3 करोगे बेटा तो अंदर की संख्या गुना हो जाती है और रूट में आ जाती है, कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √6। देखो बेटा, देखो बेटा, ये हो गया हमारा यहाँ तक सॉल्यूशन। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को या गणित को अंश और हर होता है ना, जिसमें हर वाली नीचे संख्या होती है, उसमें रूट पसंद नहीं है। जैसे बेबी को बेस पसंद नहीं है, इस प्रकार इसको भी नीचे रूट पसंद नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटाओगे कैसे, इसका परिमेयकरण करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे, तब इसको हटा पाओगे। ओके, तो इसका करते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर
करो बेटा, कैसे करोगे? परिमेकरण बेटा ऐसे करते हैं, ये वाली संख्या को ऊपर नीचे अलग चिन्ह से, अगर प्लस है तो माइनस से और माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे क्या वो संख्या आपस में हट जाती है। तो देखो बेटा, करो भैया, √3 एज इट इज, ये दो यूं का यूं, ये संख्या √2 और ये था प्लस कितना, √6। अब मैं करूंगा तो ये वाली संख्या ही तो प्रॉब्लम कर रही थी, इसको ही हटाना है, तो इसका विपरीत लेंगे, √2 माइनस √6 और √2 माइनस √6। अगर बेटा यहाँ माइनस की होती तो हम प्लस लेते, और प्लस की है तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, राइट, है ना। तो ये हो गया हमारा परिमेकरण। करो बेटा, गुणा करो, तो इधर आ जाओ, ऊपर करेंगे तो √3 तो बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना, √2 माइनस √6। ठीक है, गुना कर लिया इसको। अब देखो नीचे आ जाओ, ये दो तो एज इट इज। अब देखो a प्लस बी बन रहा है ये, हाँ या ना, और ये क्या बन रहा है, a माइनस बी, और आपको पता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है, हाँ या ना, छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो, बनता है ना। तो मैं इनका दोनों का क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, यानी √2 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर। इधर लिख देता हूं मैं आपको a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आ गई बात समझ में? आगे आ जाओ, ऊपर का ऐसे एज इट इज रख लो, इसको मल्टीपल कर लो, चलो 3 दूनी 6 और 6 18, ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया। मैंने देखो गुना कर दिया, रूट का अंदर गुना करना भी सिखाया कि अंदर की संख्या गुना हो जाती है और रूट एज इट इज रह जाता है। तो 3 दूनी 6, 6 18, इसको सॉल्व करो, 2, देखो रूट हट जाएगा तो 2, इसका कितना हो जाएगा 6। आगे आओ, तो ये हो जाएगा √6। इसको 18 को क्या लिख सकता हूं मैं, 9 गुना 2 लिख सकता हूं, 9 दूनी 18, और ये कितना हो गया, देखो इसमें से आ गया 2 गुना माइनस के 4, हाँ या ना। देखो माइनस की बड़ी संख्या तो माइनस का ही आएगा। आगे आ जाओ, तो ये आ जाएगा √6, और ये 9 का तो कितना वर्गमूल निकल जाएगा, 3, और ये आ जाएगा √2। ठीक है, ये आ गया माइनस के 8। अब नीचे माइनस को हटा दो तो ऊपर की संख्या को क्या कर दो, चेंज कर दो। कैसे करोगे बेटा, आ जाओ, ये माइनस की अब माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, है ना, जिससे माइनस से गुना करोगे तो ये वाला माइनस इससे क्रॉस हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे कि संख्या को चेंज, ये वाली माइनस की हो जाएगी, ये माइनस से गुना करोगे तो ये माइनस की, ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो पहले प्लस की लिख देते हैं, तो ये हो जाएगी √3 बटे वो √3 गुना √2, और ये माइनस की हो जाएगी √6, और नीचे कितना आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, है ना। एक बार वापस देखो, समझो वापस, अगर समझ नहीं आया। देखो बेटा, मैं इस माइनस को हटा रहा हूं, है ना, इस माइनस को हटाने के लिए मैं संख्याओं का चिन्ह चेंज कर दूंगा ऊपर, तो ऊपर से एक माइनस आएगा और माइनस आएगा तो ये माइनस से कैंसिल कर देगा, है ना। या फिर मैं लिख सकता हूं इसको माइनस से मल्टीप्लाई, तो नीचे का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो माइनस से करोगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो यानी 3√2 आ जाएगी, और ये प्लस की थी तो ये क्या बन जाएगी, माइनस बन जाएगी, और नीचे कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। और यही मेरे क्या है बेटा, आंसर। आगे बात समझ में? देखो सिंपल सा था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। ये अपना था cos 45 का मान रखा, वहां से टेबल में से उठा के इसका मान रखा, सोल्व करा, यहां तक हमें कोई परेशानी नहीं आई, यहां पहुंचे। फिर हमें इसका करना पड़ा क्या, परिमेकरण, क्योंकि नीचे हर में क्या आ गया, रूट आ गया, तो रूट को हटाना पड़ा, तो उसके लिए परिमेकरण करा। तो परिमेकरण करा तो हमारा बन गया, नीचे तो a प्लस बी और a माइनस बी, जिनको मल्टीप्लाई करते तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है, जो मैंने लिख दिया। इसको अंदर गुना कर दिया, 3 दूनी 6, 6 18, 18 को 9 गुना 2 लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, और इसको इंटरचेंज कर दिया माइनस हटाने के लिए, तो आंसर वो पहुंच गए। देन बेटा नोट कर लो, आगे देखो,
ये देखो, इसमें तो देख 30, 60, 45 के तीनों ही मान चाहिए, तो बेटा तीनों लिखने ही पड़ेंगे। सबसे पहले तो 45 का बनाओ, 1 ओके। 30 का बनाओ 1√3 1 2 2√3। 60 का बनाओ √3 1√3 2 2 1। सेकंडों के मान आगे बेटा रख दो। साइन 30 इधर से सोल्व करते हैं। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60। बस इसमें खेल ही बेटा मानों का है। सेक 30 cos 60 और cot 45। ठीक है, आ जाओ। साइन 30 वाली टेबल में 1/2 फर्स्ट होता है साइन 1/2 प्लस tan 45 का अब तो याद हो ही गया होगा 1 होता है। कोसेक 60 वाली में साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक यानी कितना आ जाएगा 2/√3। कितना आ जाएगा 2/√3। अब तो आपको ऐसे भी याद हो जाने चाहिए कि साइन का उल्टा कोस होता है, तो साइन का कितना होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा। सेक 30 किस में आ जाओ 30 वाली में, और सेक कोस का उल्टा होता है तो √3/2 है, तो कितना हो जाएगा 2/√3। 2/√3। cos 60 1/2 cot 45 तो 1 होता ही है। करो बेटा सोल्व करो। देखो बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। एक तो ये रहा और आधा ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। एक और आधा 1.5 हो जाता है जोड़ते हैं तो 1.5 को 3/2 लिख सकता हूं मैं। लिख दो, भाग देंगे तो 1.5 आएगा। देखो बेटा एक तो पूरा पूरा और आधा ही, 1/2 आधा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा माइनस 2/√3। नीचे देखो, नीचे भी क्या है एक और आधा 1.5 ये भी हो जाएगा और 2/3, तो इसको भी लिख सकता हूं मैं 3/2 और प्लस का 2/√3। देखो बेटा ऐसे मत करना कि सर ये उल्टा कर दिया आपने। बेटा प्लस में तो 3 + 4 करो या 4 + 3 करो, बात बराबर होती है ना, इसलिए मैंने उसको आगे ले लिया। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। क्या ले लो एलसीएम ले लो। आ जाओ इधर ले लेते हैं एलसीएम। तो कितना आ गया, ये आ गया 2√3। बेटा जब कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही थी तो उसको एज इट इज मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। 2√3 आ गया। 2√3 में किसका भाग देना होता है 2 का। 2 का देते तो बेटा 2 कट जाता है, √3 बच जाता है, और √3 को किससे गुना करोगे 3 से, तो ये आ जाएगा 3√3 आ जाएगा। हाँ या ना। इसमें देखो √3 कट जाएगा 2 बच जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी कितना आ गया एलसीएम, तो वही आ गया 2√3। अब 2 का दिया तो 2 कट गया, √3 बच गया, तो ये आ जाएगा 3√3 और प्लस √3 कट गया तो 2 बच गया है ना, 2 बच गया ना, और इसके ऊपर क्या था रे मिट गया, कितना था √3 2 था ना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, अब इसको क्या कर दो चेंज कर दो, चेंज कर दो यानी 4 की होती तो हम 2 में ले आते हैं इसको, तो ऊपर की एज इट इज उसको तो यूं का यूं लिख लेते हैं, और नीचे की को फ्लिप मार देते हैं, उल्टी कर देते हैं। अंश बटे हर है तो हर बटे अंश कर देते हैं, तो √3 और 3√3 प्लस 4 आ जाएगा। ये वाली से ये वाली गई, राइट। अब क्या बचा, अब ये बचा बेटा 3√3 माइनस 4, और ये बच गया 3√3 प्लस के 4। ठीक है, वापिस चेक कर लो अगर कोई गलती नहीं हुई तो।
देखो ये था, इतना मान रख दिया, 1 और आधा 1.5 हो गया तो 3/2 लिख दिए, माइनस 2/√3, ये भी 1.5 हो गया और 2/√3 ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक फिर क्या करा, एलसीएम 2√3 आ गए तो इसमें 2 का तो चला गया √3, तो 3√3 बन गया, माइनस 2 दूनी 4, सही है ना। अब देखो अपन को क्या करना है, अपन को करना है बेटा नीचे से फिर रूट हटाना है। क्या करना है, रूट हटाना है, तो वही परिमेयकरण करना पड़ेगा ना, तो परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण करने पर करो 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4। देखो बेटा नीचे से ये वाली संख्या को परिमेयकरण कर लेते हैं, किसका, 3 प्लस 4 का, 3 प्लस 4 का परिमेयकरण करोगे तो क्या बन जाएगा, 3√3 माइनस 4 बन जाएगा, क्यों प्लस का किससे होगा, माइनस से हो। ओके, तो ऊपर तो देखो माइनस माइनस का है, तो माइनस माइनस का तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो लिख सकते हूं √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके ओके, और नीचे क्या बन जाएगा, ये a प्लस बी a माइनस बी हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, कहीं गलती तो नहीं कर रहे बेटा मान रखने में, मेरे को ऐसा लग रहा है गलती हो रही है कहीं, ये कोई साइन 30 1/2 प्लस 1 माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 का मान देख लो एक बार वापस, कोसेक 60 तो 2/√3, सही है बेटा। सेक 30 का मान देखो, सेक 30 में 2/√3 सही है, प्लस है ना टेक कॉस 60, यह गलती कर गए शायद, कॉस 60 कितना है, कॉस 60 1/2 सही है, और कोट 45 1 सही है, फिर 1/3/2 आ जाएगा, 1.5 हो गया ये, है ना, माइनस 2/√3 हो गया। ओके, फिर ये भी कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, पर 2/√3 हो जाएगा। इसको क्या ले लेते हैं, एलसीएम, 2√3 एलसीएम आ गया, है ना, तो इसमें लिया तो कितना, 2 से 2 कट गया, 3 माइनस 2 दूनी 4, 3√3 प्लस 2 दूनी 4, ये भी सही है। फिर इसका ये कट गए आपस में, 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4 हो गया, है ना। ओके, देखो ये हो गया, इसको एक साथ में परिमेयकरण करते हैं, चलो अंदर भेज के करते हैं वापस। देखो यहां से वो तो ऐसे भी जाएगा, बड़ा जा रहा है, छोटा देखो कितनी संख्या आ गई अपने पास, 3√3 माइनस 4 और आ गई नीचे 3√3 प्लस के 4 आ गया। इसको मैं अंदर भेज देता हूं 3 को, तो बेटा अंदर कोई भी अगर संख्या जाती है तो वो स्क्वायर होके जाती है, और बाहर निकलती है तो वर्गमूल होके निकलती है। तो 9 तिया 27 माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 प्लस के 4। देखो बेटा ये स्क्वायर हो गया, ये अंदर 9 और 9 गुणा 3 करा तो 27 हो गया। अब कर लो इसका परिमेयकरण, तो 27 माइनस 4 और ये हो जाएगा √27 माइनस 4, मल्टीप्लाई करो तो ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा, 27 का होल स्क्वायर, मैं एक बार पूरा लिख देता हूं, माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखो 27 का, इसको ओपन करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस के 2ab, इससे ओपन करते हैं, करो बेटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा, क्या हट जाएगा, √27 प्लस 4 चौकू 16, ठीक है, माइनस देखो 2 a कितना, √27 और b कितना 4, नीचे करो इसका स्क्वायर करोगे तो 27 और इसका करोगे तो माइनस के 16। ठीक है, आगे आ जाओ, वो तो बेटा उससे भी जाता लेकिन कैलकुलेशन जा रही थी इसलिए शॉर्ट कर दिया। 27 और 16 कितने हो जाएंगे, 41, 41, 7 और
41 का 7 4 6 13 और 2 1 3 43 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 43। ठीक है, माइनस ये देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 27 को मैं वापस 3√3 लिख सकता हूं, हाँ या ना बताओ। और नीचे कितना हो गया? 11। तो ये हो गया 43 माइनस 8 तिया 24√3/11 और यही मेरे क्या है? आंसर है। बेटा उससे भी बिल्कुल सेम आंसर आते, बस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा था, कैलकुलेशन हो रही थी उसमें, इसलिए मैंने छोटा करने के लिए उस 3 को कहां भेज दिया? अंदर भेज दिया। नहीं बेटा उससे भी सेम हो जाता, सेम ही आंसर आते, तो ये आंसर था। ये मान रखे, यहां तक तो आपका एज इट इज सही था। इसके बाद मैंने क्या करा? 3 को अंदर भेज दिया, तो अंदर जाता है तो स्क्वायर होके जाता है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 27 माइनस, अब इसका क्या कर दिया मैंने? ये परिमेयकरण, परिमेयकरण रेशनलाइजेशन करने पर ये मैंने परिमेयकरण कर दिया है ना। तो प्लस वाली संख्या को माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया, देखो माइनस, ये तो सेम होल स्क्वायर बन जाएगा, तो होल स्क्वायर को इस तरह से खोल लेंगे और नीचे a प्लस बी, ये हो गया ना a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। उससे मैंने ये ओपन कर दिया, कैलकुलेशन करा, सही आ गया। ठीक है बेटा, नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। ये पे आ जाओ, 5 पे आ जाओ। 5 देखो छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें 30 60 45 तीनों आ गए, तीनों आ गए तो लिख लो बेटा, तीनों आ गए तो क्या बड़ी बात हो गई। 45 का लिख लो पहले, 1 1 1 √2 1। 30 का लिख लो, 30 का लिखो पहले छोटा, फिर √3, फिर 1, फिर 2 2 √3। 60 का लिख लो पहले बड़ा, यानी √3 1 √3 2 2 1। ठीक है, ये डब्बे बन गए, ये 30 का, ये और ये 45 का। ठीक है, 3 डब्बे रख दो बेटा। 5 इधर से करते हैं, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ये मेरा क्वेश्चन था, राइट। आगे आ जाओ, 5 कॉस स्क्वायर 60, 60 वाले में आ जाओ, कॉस सेकंड होता है 1/2, 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सॉरी बेटा, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, 30 वाले पे आ जाओ, साइन कॉस टेन कॉट सेक 2/√3, 2/√3 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 10 45 का तो 1 होता ही है। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। साइन 30 का कितना होता है? 1/2, इसका होल स्क्वायर, प्लस कॉसेक स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, 30 में √3/2, तो कितना आ जाएगा? √3/2, √3/2 और इसका क्या है? स्क्वायर है। रख दिए सारे मान, करो सोल्व। फाइव, एक का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का कितना होता है? 4, प्लस 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और रूट हट जाता है 3, माइनस 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का कितना? 4, प्लस 3/4। ये हो गया, हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ,
तो ये हो जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा? 5/4 प्लस 4 चौकू 16 बटे 3 माइनस 1। नीचे कितना? 1/4 और 3/4। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो इसके नीचे 1। लो एलसीएम, कितना आ गया? 4 तिया 12। 12 का में भाग देंगे, 4 का 3 बार गया 3 और 3 पंजो 15, ये 4 बार गया 16 चौकू 64 माइनस 12। इसका एलसीएम कितना? 4। 4 का 1 प्लस 3, कितना हुआ? देखो बेटा, ये 12 घटा दो तो 3 बचे इसमें से, 12 15 में से 12 गए 3, और ये कितना हो जाएगा? 67। तो ये ऊपर आ जाएगा बेटा, इधर कर रहा हूं 67/12। नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 4/4। 4/4 में तो 1 हो जाएगा, है ना? तो फाइनली कितना बच गया अपना? 67/12। यही मेरे क्या है बेटा? आंसर। डन बेटा। वापिस समझ लो एक बार, ये था, मान रख दिया, ये रख दिया 5 और 1/2 का स्क्वायर करा 1/4 आ गया, 4 2 का करा तो 4 और रूट में से रूट हट जाएगा, 1 का 1 1/4 हो जाएगा, 3 का 3 और 2 का करा तो 4 हो गया। इसको देखो मल्टीप्लाई करा तो ऊपर की संख्या से ऊपर तो 5 आ गया, नीचे कोई था नहीं 4 तो 4 का 4, तो 4 चौको 16 है ना, और बटे 3 -1, ये एज इट इज आ गया। फिर इनका नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लिया, 4 तिया 12 एलसीएम आ गया इन दोनों को, है ना? तो 12 एलसीएम आ गया तो 12 में भाग दिया, 4 का 3 बार गया, 3 गुना 5 करा 15 आ गया, ये 4 बार गया, 4 का भाग 16 दे 16 चौको 64 आ गया, माइनस 1 का भाग 12 में दिया, 12 बार गया, 12 गुना 1 करोगे 12 आ गया। फिर यहाँ लिया तो 4 एलसीएम आ गया, 1 + 3 आ गया यहाँ भी। तो देखो 15 में से 12 चले गया तो कितना बचा? 3, और 3 में 67 और जोड़ दो तो कितने हो, वो 64 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 67। या फिर तुम इन दोनों को जोड़ सकते हो, फिर ये घटा सकते हो, बात बराबर है। और ये आंसर मेरे आ गई। आगे चलो, ये आ गई बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। देखो बेटा, क्वेश्चन ये है, देखो 2 tan 30 बटे 1 + tan² 30। 30 की टेबल याद करो, 1√3 1 2 2 √3, साइन पहला, सेकंड कॉस, तीसरा tan 1/√3। ये हो जाएगा 2 × 1/√3, नीचे हो जाएगा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ो, तो ये हो जाएगा ऊपर तो 2/√3, नीचे हो जाएगा 1 + 1 का तो 1 और √3 का कितना हो जाएगा? 3। इसको सॉल्व करो, आ जाओ, तो 2/√3 तो एज इट इज, इसमें एलसीएम ले लिए, 3 आ गए, और 3 को 3 + 1, आगे आ जाओ, तो ये आ जाएगा 2√3, ये तो एज इट इज, नीचे वाली संख्या को ऊपर भेजो, 3 और 3 रे कितना आ गया? 4, काट दो जो कट रहा है, जो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा इससे, तो कितना बार बच जाएगा? √3। देखो बेटा, 3 को मैं लिख सकता हूं ना √3 × √3, तो 1 √3 से 1 √3 कट गया तो 1 √3 बच गया। ठीक है, टेबल हटा देता हूं, तो कितना बच गया फाइनली? ऊपर √3, नीचे कितना बच गया? 2। ठीक है, अब देखो फाइनली आंसर आ गया √3/2, लेकिन √3/2 तो इसने दिया ही नहीं है। अगर नहीं दिया तो क्या करोगे? अब सोचो कि इनमें किसका मान √3/2 है, इनमें किसका मान √3/2? देखो आपको पता, धीरे धीरे याद हो गया, sin 30 का तो 1/2 होता है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, है ना?
cos 60 का भी 1/2 होता है, तो ये ऑप्शन भी हो नहीं सकता, है ना। tan 60 को अगर याद नहीं आ रहा तो इस प्रकार 60 वाली टेबल लिख लो, √3 1 √3 2 2 1, तो ये कितना आ जाएगा, √3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता कि √3 आ रहा है इसका मान। तो फिर sin 60 और sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, और यहाँ भी कितना है, √3/2, तो ये 3/2 ना लिख के इसने क्या लिख दिया, sin 60 लिख दिया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, sin 60 हो जाएगा। डन बेटा, समझ आ गया ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पुटअप, और बेटा लाखों क्वेश्चन बन जाते हैं इस टाइप्स के, कितने बन जाते हैं, लाखों क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड में चलते हैं। ये लो उसी टाइप से दे दिया, 1 - 10 स्क्वायर, देखो फर्स्ट देखते हैं, सेकंड वाला 1 - 10 स्क्वायर 45, और 1 + 10 स्क्वायर 45, 1 10 स्क्वायर 10 का 45 का तो मन ही होता है बेटा। अब इसमें छोटे छोटे मान तो आपको याद हो जाने ही चाहिए, 0/2, और 0/2 का मतलब अब 0 तो आंसर दिया नहीं है, और दे रखा है क्या, दिया है ना, दिया है, लेकिन उससे पहले हमें मान चेक भी करने पड़ेंगे। तो एक तो हो नहीं सकता, देखो ये वाला तो आपका होगा नहीं, हेलो, वॉइस चली गई थी बेटा, है ना। देखो ये वाला आंसर क्लियर हो गया, है ना। तो नेक्स्ट वाले देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या कहता है कि 2 sin 2a, मैं इधर कर लेता हूं नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला 1 2 3, sin 2a, sin 2a इजिकल टू 2 sin a, 2 sin a, तब सत्य होता है जब a बराबर होता है, तब सत्य होता है तब a बराबर होता है। तो बेटा इसको चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो थीटा लेके चेक करो, क्या लेके चेक करो, थीटा लेके चेक करो। तो कोई सा भी थीटा ले लो, है ना। मैं मान लो 0 डिग्री लेता हूं, साइन a की जगह, when a बराबर 0, पेन ए बराबर कितना ले रहा हूं मैं, 0 डिग्री, साइन 2 ए की जगह कितना 0, 2 साइन 0, तो ये कितना हो गया, साइन 0 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 2 साइन 0, तो ये भी 0 इजिकल टू ये भी 0, सेटिस्फाई हो रहा है। और चेक कर लेते हैं, 30 डिग्री लेके देख लो, साइन 2a बराबर 2 साइन a, 30 डिग्री ले रहा हूं मैं, a बराबर 30 डिग्री, चेक करा रहा हूं बेटा, जिस प्रकार ही चेक करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है पहला ही आंसर आपका सही आ जाए। तो ये हो गया साइन 60 हो गया ये तो, और ये हो गया 2 साइन 30 हो गया। साइन 60 का मान होता है √3/2, और 2 साइन 30 का होता है 1/2, 2 से 2 कट गया यानी 1,
तो ये तो दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, 45 ले लो, 45 इधर ले लो, 45 ले लो, ये बराबर 45 लोगे तो देखो मैं इसी में कर रहा हूं साइन 2 45, वो 2 दूनी 45 लिखोगे ना एक की जगह, तो 45 दूना 90, साइन 90 हो जाएगा और इधर को हो जाएगा 2 साइन 45। साइन 90 एक होता है और 2 45 कितना 1/√2, तो ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, ये हो गया। 60 देख लो, 60 भी चेक करोगे तो वो भी बराबर नहीं आएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया अपना, फर्स्ट वाला ही आ गया। बेटा चेक करना पड़ते हैं, इसलिए मैंने सारे मान लेके चेक करवाए, नहीं वरना फर्स्ट आंसर आ गया, जरूर नहीं है किस्मत सही हो, है ना, तो उसमें चारों भी ऑप्शन चेक करने पड़ सकते हैं लास्ट तक, है ना। तो ये हो गए हमारे थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ये वाला देखो, देखो इसको भी इसी फॉर्म में दिया है ना। अब देखो बेटा क्वेश्चन तो बनेंगे, 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, देखो 30 की टेबल बहुत जल्दी बताओ बेटा, 1√3 1 2 2√3, 10 चाहिए, 10 तीसरा नंबर 1/√3। ओके, रख दो बेटा 2 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे स्क्वायर हो तो स्क्वायर, क्यूब हो तो क्यूब, और कुछ भी हो तो वो लगा सकते हो। ऊपर आ गया 2/√3, तो ऊपर आ गया, नीचे आ गया 1 माइनस 1/3। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम ले लो, तो ऊपर आ गया 2/√3, तो एज इट इज, नीचे 3 एलसीएम, 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 2/√3, तो एज इट इज, और 2/3 ये आ गया। अब चेंज करो, मैंने कहा ऊपर की भिन्न तो एज इट इज, और नीचे की क्या कर रहे हो, विपरीत कर दो, यानी 3/2 कर दो। 2 से 2 गया, मैंने कहा 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 लिख सकते हो। 1 √3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 √3। फाइनली कितना बच गया, 3/√3 था। इसको थोड़ा सा और लिख सकता हूं मैं, √3 इंटू √3/√3, √3 से √3 गया तो कितना बच गया, √3। ओनली अब कितना मान बच गया, √3। तो बेटा अब तुम्हें ढूंढना है कि √3 मान किसका होता है, और वही तुम्हारा आंसर होगा। आ जाओ बेटा ढूंढो। अब आपको थोड़ा थोड़ा तो याद आ ही गया होगा, साइन 60 का तो √3/2 होता है, अब तो याद हो गई होगी थोड़ी वैल्यू तो। कॉस 60 का 1/2 होता है ना। साइन 23 का 1/2 होता है, हीरा 30 का 1/2 है ना। tan 60 का √3 होता है, क्या होता है, √3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, tan 60 हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। डन बेटा, समझ आ गया होगा। आगे चलो, ये और ले लो, ये वाला तो अभी कराया ही था, कल परसों ही हमने, कल परसों ही करा था ना, कल परसों नहीं कल ही करा था, राइट। तो देखो इसको, देखो एक बार, दे रखा है आपको tan, दे रखा है tan a प्लस बी बराबर √3, है ना। और दूसरा दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। दो वैल्यू दे रखी है, राइट। और दे रखा है कि a प्लस बी का मान 0 से 90 के बीच में होगा, a बड़ा होगा b छोटा होगा, a ग्रेटर देन b दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है, a b का मान ज्ञात कीजिए। तो लास्ट का एग्जाम्पल था, सेम डिट्टो कॉपी है, राइट। तो अब ढूंढो tan का मान √3 कितने डिग्री पे होता है। तो पहला देखो, आप अगर याद नहीं आ रहा तो एक सेकंड में वो बना लो, 60 वाली बना लेते हैं, लो √3 1 √3 2 2 1। तो देखो साइन कॉस tan, तो tan का कितने डिग्री पे आ रहा है ये मान, √3 60 पे आ रहा है। तो बेटा ये देखो, या तो मैं tan को tan a प्लस बी इजिकल टू, अगर मैं tan 60 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि tan 60 बराबर कितना होता है, √3। या तो मैं √3 लिखूं या tan 60 लिखूं,
मैंने ये सारे बता दिए आपको कैसे कटते हैं, तो डायरेक्ट काट सकते हो। 10 से 10 गया तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। आपके इक्वेशन बन गई फर्स्ट। सेकंड वाले में आ जाओ, सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाला कैसे करोगे, सेकंड वाले में आ जाओ कि ये था 10a माइनस बी, 10a माइनस बी, इधर ही कर लेता हूं मैं सेकंड वाला भी। 10a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो देखो 10, ये तो एज इट इज लिख सकते हो आप a माइनस बी। अब ढूंढो कि 10 का मान 1/√3 कितनी डिग्री पे होता है। तो 30 का बनाओ एक बार, देखा 30 का 1√3 1, फिर 2 2 और √3। 10 30वें नंबर पे, तो ये कितना हो गया 1/√3। तो कितना लिख सकता हूं मैं, 10 30 लिख दूं या फिर 1/√3 लिख दूं। बात क्या है, बराबर है। 10 30 बराबर क्या होता है 1/√3। ठीक है, 10 से 10 गया, a माइनस बी इजिकल टू क्या आ गया 30 डिग्री। ये समीकरण सेकंड आ गई। ओके, अब तो मिटा दे अपने डब्बों को, आ जाओ, है ना। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बेटा दो ही इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, तो बहुत आसानी से मान निकाल सकते हो। तो पहली समीकरण है a माइनस बी इजिकल टू 60 और दूसरी है a प्लस बी इजिकल टू 30। देखो बेटा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स भी है सीधा ही, कि जब a प्लस बी कुछ मान दे रखा हो और दूसरा a माइनस बी दे रखा हो, तो बेटा एक बार तो जोड़ के आधा कर देते हैं, एक बार घटा के आधा कर देते हैं। तो जोड़ो, अगर जोड़ के आधा करेंगे तो फर्स्ट का मान आएगा, घटा के आधा करेंगे तो सेकंड का मान आएगा। तो 60 30 90, 90 का आधा 45, तो a का मान कितना आ जाएगा 45। घटाओ कितना 30, 30 में से आधा 15, तो b का मान कितना आ जाएगा 15। सीधा ट्रिक्स तो ये था कि जोड़ के आधा करो, घटा के आधा करो। अगर नहीं आ रहा तो इसको जोड़ो, प्लस माइनस कट गए तो कितना बचा 2a, और 2a बराबर कितनी हो गई 90, तो ये जोड़ने पे ही आएगा, है ना। और a बराबर कितना हो गया 90/2, कितना आ गया 45। समीकरण 1 में a का 1 में रखो या 2 में, a का मान रखने पर रखो बेटा। समीकरण 1 यह कह रही है a माइनस बी बराबर 60 है, तो a का 45 रख दो, 45 माइनस बी बराबर 60। ये b को इधर भेज रहा हूं मैं, राइट, है ना। किसका आया, a का ही आया ना 45। ओके, तो एक नेगेटिव में मान कैसे जा रहा है, कहीं गलती तो नहीं करी है, देख लो एक बार फिर से। a प्लस बी 60 आ गया, 10 60 का मान √3 हो गया, ओके, और 1/3 ये आ गया, ओके। तो 2a बराबर 90 हो गया, a बराबर 45 आ गया, a का मान 45, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो b बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। डन, कर लेना सॉल्व, सही है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखो लास्ट वाला, अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी में तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वापस रिपीट कर दूंगा, है ना। निम्नलिख बताइए कि निम्नलिख में कौन सत्य है कौन असत्य है, उत्तर की पुष्टि करनी है। तो साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस, देखो बेटा साइन a प्लस बी, ये कह रहा है इसका ऐसे प्रकार लिख सकते हैं। साइन बेटा नहीं लिख सकते, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो वो ये होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ये होता है, ना कि ये। तो लिखेंगे अतः यह असत्य है, अतः यह असत्य है, क्योंकि
साइन ए प्लस बी बराबर ये होता है। फर्स्ट का आंसर आ गया। ओके, सेकंड देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये वाली बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान, तो थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू में भी वृद्धि होगी। जैसे देखो बेटा, मैं उदाहरण देता हूं, साइन 0 0, साइन 30 कितना हो जाता है 1/2, 0 से कितना आ गया 1/2, यहां से कितना बढ़ा 30 डिग्री। साइन 45 ये इससे भी बड़ा आ गया 1/√3। साइन 60 √3/2 ये इससे भी बड़ा आ गया। और साइन 90 ये कितना आ गया 1 आ गया। इसलिए बेटा जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, हमारा मान भी बढ़ रहा है। तो ये बात क्या है, हमारी सत्य है। इनमें से कोई सा भी एक काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट, कोई सा भी दे सकते हो, सारे दो तो सारे दे सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। आगे देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो कॉस का चेक कर लो। ये तो क्या हो गया, पहला तो क्या हो गया मेरा, पहला क्या हो गया असत्य, लिख रहे हो ना, असत्य। दूसरा क्या हो गया मेरा सत्य, एग्जाम्पल नीचे दे रहा हूं। और ये तीसरा क्या हो जाएगा मेरा असत्य। चेक कर लेता हूं कैसे होगा कि साइन 0 का मान देखो बेटा, साइन 0 का मान कितना, साइन नहीं कॉस में आ जाओ, कॉस 0 का मान देखो कितना होता है 1। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, है ना। फिर और कॉस 90 का मान कितना होता है 0। तो देखो बेटा पहले 1 था, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा। तो बेटा थीटा का मान जैसे जैसे कॉस में बढ़ता है तो वो घटता है, क्या होता है घटता है, ना कि बढ़ता है। तो इनमें से कोई सा भी एक काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हो उसके लिए, प्रूफ के लिए। ओके, तो ये भी क्या हो गया असत्य। ध्यान रखना साइन का मान थीटा के साथ साथ बढ़ता है और कॉस का मान घटता है। ओके, आगे आ जाओ। कौन सा था, ये 2 नोट हो गए, 3 हो गए, तीनों हो गए। चौथे पे आओ, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ये देखो थीटा के सभी मानों के लिए ये क्या बोला है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सभी मानों के लिए बात करिए बेटा इसने। तो ये क्या है असत्य है, असत्य है, क्योंकि हम देखो इसका थीटा का 30 लेते हैं, थीटा बराबर कितना लेते हैं 30, तो 30 लेते हो साइन 30 कितना हो जाता है 1/2, जबकि कॉस 30 कितना होता है √3/2, जो कि क्या है बराबर में नहीं है, असत्य है। एक कोई सा भी काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हो, थीटा बराबर 30 ले लो या 0 ले लो, 0 ले लो, साइन 0 का मान तो कितना होता है 0 और कॉस 0 का मान कितना होता है 1। क्या 0 के बराबर 1 हो सकता है कभी, नहीं, तो ये भी गलत है, राइट। हाँ बेटा सदैव मान नहीं बोल के, सभी मानों के लिए नहीं बोल के, अगर ये कहता कि किस मान के लिए थीटा का मान साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो वो मान है बेटा 45 डिग्री। 45 पर लिखो, साइन 45 भी 1/2 आता है 1/√2, और कॉस 45 भी कितना आता है 1/√2। तो ये सही हो जाता, लेकिन उसने बोला सभी मानों के लिए, राइट। ये हो गया हमारा फोर्थ। एक एग्जाम्पल दे देना, फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, सारे एक एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, मैंने 4 4 5 5 दे दिए, और फोर्थ ये रहा। फिफ्थ पे आ जाओ, a बराबर 0 पे कॉट a परिभाषित है कि नहीं है, आ जाओ, बहुत इजी है फिफ्थ वाला। a बराबर 0 की बात कर रहा है, चलो a बराबर 0 तो कॉट 0 हो गया, कॉट 0 हो गया। और कॉट बराबर क्या होता है कॉस बटा, पहले तो मैं यही लिख दूं, थीटा बाद में लिखेंगे, कि पहले लिख दो कॉट a बराबर हम लिख सकते हैं कॉस a बटा साइन a, फर्स्ट क्लास बताई थी ना। अब a बराबर 0 लिखो, कॉट a का मान 0 बता रहा है ना, वो 0 लिखो, कॉट 0, कॉस 0 और साइन 0,
cos 0 और sin 0 के तो मैंने मान बता रखे हैं आपको, तो cos 0 का तो 1 आ जाएगा, sin 0 का 0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या हो जाता है, अपरिभाषित। क्या हो जाता है, अपरिभाषित, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म, अपरिभाषित। और ये कह रहा है कि परिभाषित है, परिभाषित नहीं है, तो इसकी बात भी क्या है, सही है, ये बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। राइट, ये बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। तो ये थे बेटा आज के सवाल, पूरे कितने कर लिए, ये लो, यहां से अपन ने करे, ये सारे मान के थे। इसके बाद में ये करा, ये वाले, ये वाले क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट थे, मैंने कहा ये करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आने वाले क्वेश्चन है, कितने भी बन सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन सेम एग्जाम्पल पर है, तो इसको चेक करना एक बार, है ना। मैंने कल भी बोला था ऐसा क्वेश्चन आएगा, और ये वाले क्वेश्चन भी आपके एबीसीडी में आने लायक हैं, तो आ सकते हैं। तो बेटा ये थी आज की क्लास, और 8.2 फिनिश हो गई है। कल से करेंगे 8.3, तो उसके लिए पहले मैं थोड़ा सा बेसिक लिखाऊंगा 8.3 का, फिर करेंगे। तो आप क्लास में जरूर आना। थैंक यू बेटा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ओके।